पंजाब के अंदर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने आईजी साहब की लीडरशिप में जिस तरह काम किया उसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। और अब पंजाब में अगर दिन में 5-5 मर्डर्स होते थे, तो अब पंजाब के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, बहुत सारे शहर ऐसे हैं, ज़िले ऐसे हैं जिसके अंदर कई कई दिन कोई क्राइम नहीं रिपोर्ट होता। और मैंने बहुत पैसा खर्चा है पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग में, उनकी जो टेक्नोलॉजी के ऊपर, उनकी जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है उसके ऊपर। पंजाब का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, पंजाब का पुलिस डिपार्टमेंट, पंजाब का ट्रैफिक डिपार्टमेंट। आप देख रहे होंगे आज, अगर आपको शायद ही कोई नज़र आए जिसने हेलमेट ना पहना हो, लोगों को ये बात बुरी लगती है जब हम हैवी फाइन्स करते हैं, जब लोगों को हेलमेट ना पहनने पे हम फाइन करते हैं, वन वे की वायलेशन करने पे फाइन करते हैं, उससे मरियम नवाज शरीफ की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई एक वन वे की वायलेशन पे जा रहा होगा, या कोई किसी माँ का बेटा, किसी बीवी का शौहर, किसी बच्चे का बाप अगर मोटर बाइक पे हेलमेट के बगैर जा रहा होगा, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है और फेटल एक्सीडेंट होता है, तो किसका नुकसान है? ये उन लोगों से पूछें जिनके एक्सीडेंट्स में जिनकी जानें जा चुकी। तो ये एक बहुत जो लॉ इन्फोर्समेंट है, ट्रैफिक रूल्स की इन्फोर्समेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे कौमों के जो उनका जो डायरेक्शन है वो नज़र आती है। यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा रेप्स होते थे, बहुत ज़्यादा हरासमेंट होती थी। अब आप देखो ये बहुत नीचे आ गई है ये चीज़, और 24 आवर्स के अंदर अंदर हम क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। उसकी वजह ये है कि पंजाब पूरा इस वक्त सीसीटीवी मॉनिटर है, पूरे पंजाब में सेफ सिटीज़ बन गए। शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान का पहला सेफ सिटी बनाया था लाहौर, उसको हमने अब अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 ईयर्स हमने पूरे पंजाब में, पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स इस वक्त जो हैं वो सेफ सिटीज़ बन चुके हैं। और उसमें फ़ायदा ये होता है कि क्राइम को ट्रैक करने में आसानी होती है। अब हम उस सेफ सिटी कैमरास के थ्रू हम सिर्फ क्राइम को ट्रैक नहीं करते, सिर्फ ट्रैफिक की वायलेशंस को ट्रैक नहीं करते, हम ये भी देखते हैं कि कहाँ, किस गली में, किस सड़क पे गंद पड़ा हुआ है, गार्बेज पड़ा हुआ है, वो हमने उठाना है। और लाहौर के अंदर अब अभी हमने नया ट्रायल किया है कि कोई अगर क्राइम रिपोर्ट होता है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो आपकी पुलिस का पर्सनल नहीं होता, ड्रोन होता है जो फ्लाई करके उस क्राइम साइट के ऊपर आ जाता है और पूरा क्रिमिनल को जो है वो ट्रैक करता है। इसी तरह हमने पैनिक बटन्स लगाए कि अगर किसी को कोई पैनिक सिचुएशन फील हो, स्पेशली बच्चियों को, अगर या लड़कियों को, माओं को, बहनों को, बेटियों को, अगर कोई ऐसी सिचुएशन फील हो रही हो जिसमें वो थ्रेटेंड फील करती हों या उनको कोई खतरा महसूस हो रहा हो, तो उनको वो पैनिक बटन प्रेस करें, उसी वक्त विद इन अ फ्यू सेकेंड्स उनकी हेल्प के लिए जो नियर बाय पुलिस ऑफिसर है, ट्रैफिक ऑफिसर है, लॉ इन्फोर्समेंट का ऑफिसर है, वो उसकी हेल्प के लिए आ जाए। और यही वजह है कि चाहे वो मेरे मुखालिफिन की बीवियाँ हों, बेटियाँ हों, लोग ये बात करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में अब बेटियाँ जो हैं, बहनें जो हैं, वो माएँ हैं, वो सेफ़ हैं। रात को लोग निकलते हैं, उनको ये नहीं होता कि हमारी मोटर बाइक चोरी हो जाएगी, हमारे डाका पड़ जाएगा, हमारी बेटी को कोई उठा के ले जाएगा। अल्लाह ताला का शुक्र है, दिस इज़ जस्ट बिन डन इन लेस देन 2 ईयर्स माशाल्लाह। और इसी तरह पंजाब में जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, विद इन अ स्पैन ऑफ 12 मंथ्स, नॉट इवन 12 मंथ्स, आप जानते हो पंजाब में कितने घर बन गए? 1,25,000 माशाल्लाह। और आज की डेट में, मैं अभी प्रोग्रेस रिव्यू करके आई हूँ, आज की डेट में मेरे बच्चों 700 घर रोज कंप्लीट हो रहे हैं अपना घर स्कीम के तहत, जिसमें हम 15 लाख रुपया लोगों को देते हैं और 9 साल में उन्होंने, पहले 3 माह उन्होंने कुछ नहीं देना और फिर हर माह 14,000 की छोटी सी किस्त है, वो 18-18, 20-20 हज़ार वो लोग किराया दे रहे थे, अब वो अपने घर की किस्त भी देते हैं और अपने घर के मालिक भी हैं। तो 700 घर रोज कंप्लीट हो रहे, रोज, कोई छोटी बात नहीं है, इट्स अ ह्यूज फिगर कि 700 लोग अपना घर डेली की बेसिस पे कंप्लीट कर रहे हैं। और 1,25,000 घर बन चुके हैं माशाल्लाह, बन रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 65,000 कंप्लीट हो गए, बाकी आर राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड। एंड बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर इंशाल्लाह ताला हम 1,65,000 घरों का टारगेट अचीव कर चुके होंगे। और मेरा टारगेट ये है
मेरा तो दिल करता है कि 5 मिलियन घर हम कर लें, लेकिन देखना पड़ता है कि जो आपकी फाइनेंशियल जो फिस्कल स्पेस है उसके मुताबिक फ़ैसले करने पड़ते हैं। तो ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे वो उस तरह के वसाइल अता फ़रमाए कि मैं पूरे पंजाब के जो जहाँ-जहाँ जो मसाइल हैं लोगों के, आवाम के, वो हल कर सकूँ। तो मेरा ये एक गोल है कि मिनिमम 5 साल के अंदर हम 5 लाख लोगों को 5 लाख घर अल्लाह ताला के फजल से दे के जाएं। इसके अलावा पंजाब में किसी किस्म का भी ट्रीटमेंट हो, चाहे वो हार्ट सर्जरी हो, चाहे वो कैंसर का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, डायलिसिस हो, इफ़ यू वॉक इनटू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आपका दवाई से लेके आपके इलाज से लेके आपका हर चीज़ 100% फ्री है। और ये पहले ऐसा नहीं था। लोगों की कैंसर के पेशेंट्स की दवाइयाँ बंद कर दी गई थी। लोगों के जो इलाज था, फ्री मेडिसिन थी, वो बंद कर दी गई थी। और ना सिर्फ ये कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो फ्री मेडिसिन हैं आपकी उनकी बहाल की हैं, बल्कि 2-2 महीने का स्टॉक लोगों का दरवाज़ा खटका के उनको डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन, उनको हार्ट के जो इमराज हैं, कार्डियोलॉजी के जो अमराज हैं, उसके लिए उनकी जो मेडिसिन है 2 महीने की उनको स्टॉक डब्बे में डिलीवर होता है, उनका दरवाज़ा खटका के। हेपेटाइटिस की मेडिसिन उनको डिलीवर होती है। कैंसर के पेशेंट्स को तकरीबन 5 लाख पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके घर का दरवाज़ा खटका के हम उनको 2 महीने की मेडिसिन उनके दरवाजे पे दे के आते हैं। और इसके अलावा अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा इशू है जो जैसे कोई ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, या कोई आपका ब्लड प्रेशर आपने चेक कराना है, या आपने एक्सरे कराना है, या आपने अल्ट्रासाउंड कराना है, या आपने स्क्रीनिंग करानी है, या आपने वैक्सीनेशन करानी है, तो आप जानते हो उसको ना हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है, ना उसको बेसिक हेल्थ यूनिट में आने की ज़रूरत है। पंजाब के अंदर 2500 के करीब बेसिक हेल्थ यूनिट्स थे। हमने टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड उनको हमने रिवैम्प किया माशाल्लाह। उनको मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स का नाम दिया, विच इज़ नाउ अ मिनी हॉस्पिटल माशाल्लाह। और अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने 1000 हमारे क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं जो लोगों के मोहल्लों में जाके, उनके डोर स्टेप पे जाके मिनी हॉस्पिटल्स उनका इलाज कर रहे हैं। 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स। उसके अंदर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी भी है, उसके अंदर फार्मेसी की फैसिलिटी भी है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर चेक कराने की फैसिलिटी भी है, उसके अंदर ब्लड शुगर चेक कराने की फैसिलिटी भी है। और इसके साथ साथ हमारे पास 35 के करीब फील्ड हॉस्पिटल्स हैं जिनको हम हॉस्पिटल्स ऑन व्हील्स कहते हैं, जो रूरल एरियाज़ के लिए हैं, जो एक गांव में जाके पार्क हो जाते हैं और पूरा गांव, चाहे किसी को अपना एक्सरे कराना हो, किसी को अपना ब्लड टेस्ट कराना हो, उसके अंदर लैब्स भी हैं और एक्सरे मशीन भी है, किसी को अपना अल्ट्रासाउंड कराना हो, किसी को गायनेकोलॉजिकल इशू हो, वो उसने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना हो, किसी ने अपना जो वो कराना हो, जो हार्ट का ईसीजी करानी हो, वो सब फैसिलिटी उस मिनी हॉस्पिटल में मौजूद है। और लोग पहले वो लोगों के लिए लिफ्टर्स नहीं थे, अब क्योंकि बूढ़े लोग आते थे, अब हमने लिफ्टर्स भी लगा दिए। तो ये और नए हॉस्पिटल्स पूरे पंजाब में, आप जानते हो कि मेरे आने से पहले चंद एक कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल्स थे। अभी लाहौर के अंदर पाकिस्तान का पहला, आई रिपीट, पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर का कैंसर हॉस्पिटल, 1000 बेड्स का नवा कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बन रहा है माशाल्लाह। और 1 साल के अंदर अंदर वो अब फंक्शनल होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला फरवरी में। और जो लोग उसके पास से गुजरते, इट्स अ ह्यूज एस्टैब्लिशमेंट, जो लोग उसके पास से गुजरते वो कहते लगता है जिन्नात ने ये बना दिए, दिन रात काम हो रहा है उसके ऊपर। और इसी तरह मेरा ये गोल है कि जाने से पहले 3 साल रह गए, तो जाने से पहले इंशाअल्लाह ताला पंजाब के हर शहर में, मेरे पास 40 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी को दिल का कोई मरीज है, दिल की बीमारी है, हार्ट पेशेंट है,
कोई और किसी को बीमारी है तो उसको एक शहर से दूसरे शहर ना जाना पड़े। हमने अभी माशाल्लाह सरगोदा पूरे डिवीजन में कोई कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल नहीं था, विद इन अ ईयर सरगोदा में स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन गया। फर्स्ट चार जिलों में पहला हॉस्पिटल बना है, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा। आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा आप यूरोप में कहीं आ गए। और इसी तरह पंजाब के हर शहर में जो दिल के अमराज की जो तशखीस होती है उसको कैथ लैब कहते हैं, वो भी, और हार्ट सर्जरी का भी हम पूरा अलग यूनिट्स बना रहे हैं माशाल्लाह। और इसी तरह आप देखते हो जो सफाई आपको नजर आती है, ये सफाई अपने आप नहीं हो गई, इस सफाई के पीछे 1 साल की मेहनत है। और पूरा सुथरा पंजाब का हमने पूरा डिपार्टमेंट एक खड़ा किया है जिसको दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। कभी फोर्ब्स मैगजीन कहता है कि ये दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसके अंदर 1.5 लाख एम्प्लॉई है, जो पंजाब के शहर साफ कर रहा है, जो पंजाब की सड़कें साफ कर रहा है, जो पंजाब की गलियां साफ कर रहा है, जो पंजाब के मोहल्ले साफ कर रहा है, जो पंजाब के गांव साफ कर रहा है। वो गांव जहां से कभी किसी ने कूड़ा नहीं उठाया, अब वो स्क्रबिंग हो रही होती है लिटरली। कल रात को मैं सोने से पहले पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, वो गवाह है वो मेरा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, जिसके अंदर लिटरली मैं पंजाब के अस्पतालों की रात को सफाई करवा रही थी। पूरा हॉस्पिटल हमने धुलवाया, डिसइंफेक्ट किया, ताकि एक साफ लोगों को फैसिलिटी मिले जब लोग वॉक इन करते हैं। तो ये जो सुथरा पंजाब है, इसमें तकरीबन 50-60 बिलियन की मशीनरी हमने खरीदी। अब आपको झाड़ू लेके लोग साफ करते हुए कम नजर आएंगे, मशीनरी आपको ज्यादा नजर आएगी। ह्यूमन इंटेंसिव कम किया हमने, और एक एक ट्रक उसका ट्रैक है। आप ये नहीं कि ट्रक में बारात बिठा के तो कहीं लेके जा रहे हैं या कोई अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। एक एक चीज डिजिटल, एक एक चीज डिजिटाइज्ड है, और एक एक चीज मॉनिटर्ड है, उसका एक एक किलोमीटर मॉनिटर्ड है। और अब आपने देखा होगा लाहौर की सड़कों पे, बल्कि पूरे पंजाब की सड़कों पे आपको ग्रीन बस नजर आएगी, 100% इलेक्ट्रिक बस है। तभी इस साल आपको स्मॉग नजर नहीं आई। स्मॉग मिटिगेशन के लिए हमने दिन रात काम किया, और ये वही लाहौर है और लाहौर के जो सराउंडिंग एरियाज हैं जहां स्मॉग लोगों का सांस लिटरली बंद कर देती थी, लोगों के फेफड़े खराब हो जाते थे, आंखें खराब हो जाती थी, और हॉस्पिटल्स में चोक हो जाते थे हॉस्पिटल्स। पहली बार है पिछले 10 साल में कि पूरा शहर शटडाउन नहीं हुआ, वरना हमें स्कूल भी बंद करने पड़ते थे, हमें मार्केट्स भी बंद करनी पड़ती थी, हमें बिजनेसेस भी शटडाउन करने पड़ते थे। पहला साल है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ी मदद है अल्लाह ताला की कि हमें 1 साल के अंदर अंदर इतनी कामयाबी मिली। और जो ग्रीन बसेस हैं 20 रुपए में, स्टेट ऑफ द आर्ट बस है, मॉडर्न बस है, यूरोप के किसी भी मुल्क से, किसी भी शहर से कंपेरेबल है, कि एक बस के ऊपर आप चढ़ो, आपने चाहे 50 किलोमीटर दूर जाना हो, सिर्फ 20 रुपए उसका किराया, 20 रुपीज में आप पूरे शहर में जहां मर्जी जाओ। और एयर कंडीशन बस है, सीसीटीवी मॉनिटर्ड बस है, खवातीन के लिए अलहदा कंपार्टमेंट है जो सीसीटीवी मॉनिटर्ड है, ताकि कोई बस के अंदर बदतमीजी ना कर सके। और चार्जिंग पोर्ट्स हैं उसमें, फ्री वाईफाई है कि बस में आपको वाईफाई की जरूरत ना पड़े, अपना पैकेज ऑफ करो और फ्री वाईफाई इस्तेमाल करो। इसी तरह हमने लाहौर के 60 जगहों पे हमने जो चार्जिंग पोर्ट्स भी लगा दिए हैं कि अगर आप कहीं बाहर निकले हुए हो और आपका चार्जिंग पोर्ट की जरूरत है, आपको आपके मोबाइल की, आपके गैजेट की खत्म हो गई है बैटरी, तो आप उसमें स्विच लगाओ और आपकी चार्जिंग हो जाएगी। फ्री वाईफाई पूरे लाहौर में आ रहा है, मरियम नवाज वाईफाई आपने देखा होगा। और इसी तरह पंजाब के तमाम शहरों में हमने ये ट्रांसपोर्ट चलाई, ये ग्रीन। होता ये था कि बड़े बड़े शहरों के लिए ट्रांसपोर्ट आ जाती थी, बड़े बड़े शहरों में मेट्रोज भी हैं, लेकिन छोटे शहरों में कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब लाहौर में, पंजाब में हमने आगाज जो है वो छोटे शहरों से किया। जेहलम में ट्रांसपोर्ट है, लिया में ट्रांसपोर्ट है, ये ग्रीन पब्लिक बस जो है इलेक्ट्रिक बस, मियाँवाली में ये है, भक्कर में ये है, मुजफ्फरगढ़ में ये है। कौन कौन सा दूर दराज का शहर ऐसा है जिसमें ये ग्रीन बस की फैसिलिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक बस है, चार्जिंग स्टेशंस बनाए हैं हमने, और अब बस स्टेशंस बन रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर, ताकि लोगों को धूप में या गर्मी में, बारिश में, सर्दी में खड़ा होकर इंतज़ार ना करना पड़े। स्पेशल अफराद के लिए फ्री हैं,
और ख़वातीन के लिए फ़िलहाल फ्री हैं, स्टूडेंट्स के लिए फ्री हैं। मुझे स्टूडेंट्स के अक्सर मैसेजेस आते हैं, स्टूडेंट्स के लिए मुझे अक्सर उनके मैसेजेस आते हैं कि 1 किलोमीटर ज़्यादा कर दें, हमारा कॉलेज उस जगह पे है, हमारी यूनिवर्सिटी उस जगह पे है। और ये मेरे एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं सामने। राना, ज़रा दिखा दो। पूरे पंजाब में हमारे पास 49,000 के करीब स्कूल्स हैं। पूरे पंजाब में जितनी मिसिंग क्लासरूम्स थी, जितनी मिसिंग फैसिलिटीज थी, इंक्लूडिंग फर्नीचर की शॉर्टेज, बाथरूम्स की नॉन अवेलेबिलिटी या बाथरूम्स की शॉर्टेज, पीने के साफ पानी की शॉर्टेज, या सिर्फ नाम की हमारे पास जो है वो कंप्यूटर लैब्स थी, साइंस लैब्स थी। और अब आप जाके देखो किस तरह पंजाब के सरकारी स्कूल जो हैं वो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं। आपको पता है कि पंजाब की 144 के करीब तहसीलें हैं मेरे पास। हर तहसील के अंदर, हर शहर के अंदर नहीं, हर जिले के अंदर नहीं, एक जिले के अंदर 4, 5, 6 तहसीलें भी होती हैं। एक एक तहसील में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बॉयज के लिए बन रहा है, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो गर्ल्स के लिए बन रहा है। अभी हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, जिसमें लाइनें लगी हुई हैं, स्टूडेंट्स की टेस्ट ले रहे हैं हम, लेकिन क्यूज हैं। सीट्स हमारे पास 1500 हैं, 5000 के करीब एप्लीकेशंस हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल बना है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ साइंस लैब्स, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर लैब्स, और प्लेइंग जो बच्चों की प्ले ग्राउंड्स हैं, जो बच्चों के और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। लाहौर में 5-6 मिनट्स फ्रॉम हियर जाके देखो जिस तरह का अर्ली चाइल्डहुड सेंटर बना है। मैं दावे से कह सकती हूँ कि पूरी दुनिया का कोई अमीर तरीन मुल्क भी हो, वहां पर भी ऐसा सरकारी स्कूल आपको नहीं मिलेगा माशाल्लाह। और वो 300 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कोई छोटी बात नहीं है। टीचर ट्रेनिंग्स हो रही हैं, करिकुलम डेवलपमेंट हो रही है। और मैंने अभी शुरू किया है कि जो बच्चे स्कूल नहीं आते, जो गरीब माँ बाप है, उनके बच्चे जो है उनको नहीं स्कूल भेज पाते, वो हम उनके लिए जो लाइब्रेरी ऑन व्हील्स शुरू कर रहे हैं, स्कूल्स ऑन व्हील्स शुरू कर रहे हैं कि उनके गली मोहल्ले में जाके वो अपने स्कूल की वैन को पार्क करेंगे और वहां पे जो भी थोड़ा बहुत पढ़ाई बच्चे कर सकेंगे वो करेंगे। और इसी तरह पंजाब के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मैल न्यूट्रिशन है, जहाँ पे स्टंटेड ग्रोथ है। उसमें आपको जानते हो कि अरबों रुपए इसका हमने एक मंसूबा शुरू किया जिसमें बच्चों को रोज एक पैक दूध का मिलता है, फ्रेश दूध का, बिस्किट्स मिलते हैं। और आपको पता है सिर्फ इस एक इनिशिएटिव की वजह से एनरोलमेंट जो है वो कितनी बढ़ गई है, 1 मिलियन से ऊपर एनरोलमेंट गई है। जी ऐसी है 1.1 मिलियन सर। 1.1 मिलियन जो है वो बच्चे स्कूल आने लगे। एक जो एक घिसा पिटा तरीका होता है कि लिखी हुई स्पीच में पढ़ दूं आपके सामने और उसका मतलब ना आपको पता हो ना मुझे पता हो, और वो जो आप 80 साल से सुनते आ रहे हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि आपके साथ हार्ट टू हार्ट मेरी कॉन्वर्सेशन हो। और मैंने जो अपने ऑलमोस्ट अब तकरीबन 1 साल और 10 माह हो चुके हैं मुझे पंजाब के चीफ मिनिस्टर के तौर पे ओथ लिए हुए। और जैसे कि सबको पता भी होगा, बच्चियां भी यहाँ बैठी हैं, कि पंजाब में बल्कि पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई खातून चीफ मिनिस्टर नहीं आई। तो ये कोई मेरा कमाल नहीं है। आई थिंक ये शाउट आउट है तमाम ख़वातीन के लिए, तमाम बच्चियों के लिए, तमाम बेटियों के लिए, कि उनको ये पता हो कि स्काई इज़ देयर लिमिट और वो किसी से किसी तरह भी कम नहीं है। हम जब अपने मुल्क की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, मेरे माइंड में कोई, हालांकि मेरी ज़िम्मेदारी पंजाब में है जो कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पॉपुलस सूबा है, 13-14 करोड़ की आबादी है इंडिजिनस, और उसके ऊपर से जो पूरे पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से लोग एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में आते हैं। लाहौर भी आते हैं, पंजाब आते हैं, उनको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है वो मिलती है, उसके लिए आते हैं। तो हमने अपने दिल के दरवाजे सब के लिए खोले हुए हैं। हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें तमाम सूबों के तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स के बच्चे पढ़ते हैं और हमारे माइंड में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और मैं जो जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, तो मुझे पता चला कि जो क्रिटिकल हार्ट पेशेंट्स हैं बच्चे,
जिनकी सर्जरीज होना बाकी हैं, तो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से 15,000 बच्चों की लाइन है, क्यू है, जो बच्चों की हार्ट सर्जरीज होनी थी और जिसका इंतज़ार करते करते कुछ बच्चे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और उनकी सर्जरीज टाइमली नहीं हो सकी। तो विद इन अ स्पैन ऑफ प्रॉबली 12 to 14 months अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 बच्चों की सर्जरीज हो गई हैं और उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो पंजाब से बाहर के लोग हैं जो अपने बच्चों को हार्ट सर्जरीज के लिए पंजाब में लेके आते हैं और लाहौर में लेके आते हैं, इस्लामाबाद पिंडी में लेके आते हैं। तो मैं जो बात आपसे करना चाहती हूँ, मैं शुरू यहाँ से करूँगी, मैं किसी की कोई बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन आप लोग क्योंकि पाकिस्तान के झंडे उठाने वाले लोग हो, फ्लैग बेयरर्स हो पाकिस्तान के, टॉर्च बेयरर्स हो इस नेशन के, इस मुल्क के, और पाकिस्तान का फ्यूचर आपके हाथ में है और आप पाकिस्तान का फ्यूचर हो, तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि चारों सूबों में अगर आपको कहीं कोई फ़र्क नज़र आता है तरक्की का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, सिस्टम्स का, तो उसका ये बड़ा आसान जवाब है लोगों के पास कि पंजाब को पैसा ज़्यादा मिलता है। ये एक बिल्कुल झूठ और गलत बात है। तमाम सूबों को उनके जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उनको अपने जो आवाम हैं, उस सूबे के जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए उस सूबे के हिसाब से पैसा मिलता है। और फ्रैंकली क्योंकि पंजाब वैसे सबसे बड़ा सूबा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और पंजाब की जो लीडरशिप है वो ऐसी रही है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कभी अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकती कि मैं पंजाबी हूँ, वो सिंधी है, वो बलोची है, वो पख्तून है। मेरे नज़र में ये जब हम ग्रुप्स में, गिरोहों में, बिलीव्स में बट जाते हैं तो हमारा मुल्क कमज़ोर होता है। आपने कभी इस डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आना, इस बहकावे में नहीं आना कि वो सूबा जो है वो ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि उसके पास पैसा है, ये सूबा इसलिए महरूम ज़्यादा है क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है। मैं ऑन ओथ अपने बच्चों को ये बताना चाहती हूँ, हर सूबे के पास पैसा है। हाँ, कमी अगर है तो वो जो आपकी विल है टू सर्व, उसमें कमी है। कई लोग जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, कुछ और बनते हैं, तो उनका सिर्फ ये होता है कि हम बस अपना प्रोटोकॉल कैसे एंजॉय करें, अपने लिए आसानियां कैसे पैदा करें, सियासत की नज़र हो जाता है सारा टाइम। हालांकि बच्चों ये बात याद रखना, अच्छी गवर्नेंस से बेहतर कोई सियासत ही नहीं है दुनिया में। सियासत जो है ना वो लोगों ने नाम बना दिया हुए जोड़ तोड़ का के और प्रोटोकॉल का, ये सियासत नहीं है। सियासत जो है वो आवाम की खिदमत का नाम है और आवाम के लिए मेहनत करने का नाम है, आवाम के लिए अपनी ज़िंदगियों को वक्फ करने का नाम है। और आवाम के जो पैसे हैं, मेरे पास पंजाब का जो पैसा, आप कभी सुथरा पंजाब देख रहे हो, जो पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और जो स्कीम्स मैं आपको अभी दिखाऊंगी, वो स्कीम्स जो पंजाब में चल रही हैं, ये मेरा ज़ाती पैसा नहीं है, ये पंजाब के अवाम के टैक्स का पैसा है। हाँ, फ़र्क इतना है कि पंजाब के अवाम का जो पैसा है वो पंजाब के अवाम पर लग रहा है। एक एक पैसा अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के पूरी दयानतदारी के साथ पंजाब के अवाम पे लग रहा है। सबसे पहले मैंने सिफारिश का कल्चर ख़त्म किया, रिश्वत का कल्चर ख़त्म किया, वरना यही चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, ये व्हीलिंग और डीलिंग के अड्डे बने हुए थे कि जहाँ पे बैठ के हर एनओसी का पैसा लिया जाता था, हर ट्रांसफ़र का पैसा लिया जाता था, हर फाइल को फॉरवर्ड करने का पैसा लिया जाता था और अपने बिजनेसेस को स्ट्रेंथन करने का पूरा एक नेटवर्क चल रहा था पंजाब के अंदर पिछले 4-5 साल। और अब मैं बार बार ऑन ओथ की बात इसलिए करती हूँ कि आप लोगों को, आई थिंक समटाइम्स फॉर मी ऑल्सो इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। मैं 2 साल में, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, एक बंदा, एक ऑफिसर मैंने सिफारिश पे नहीं लगाया। अल्लाह ताला का शुक्र है। और हर, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो या वो कोई किसी महकमे का, किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी हो,
या वो कोई जो किसी शहर का डीपीओ हो, किसी शहर का डीसी हो, कोई डिवीजन का कमिश्नर हो, हर बंदा जो है वो इंटरव्यू के बाद पैनल्स आते हैं मेरे पास, जिसमें मैं तमाम कई दफ़ा मैं दिन में 30 इंटरव्यूज़ करती हूँ। मुझे भूल भी जाता है किसका इंटरव्यू किया, लेकिन इंटरव्यूज़ के बाद 3 का, 2 का, 4 का पैनल आता है। फिर मैं ये आईजी साहब आपके सामने बैठे हैं, आईजी साहब अपना हाथ खड़ा करें ताकि लोगों को पता चले कि ये आईजी पंजाब हैं, बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत माशाल्लाह प्रोफेशनल ऑफिसर हैं। इनसे पूछ लें कि मैंने आज तक इनको कहा हो कि ये मेरा कोई जानने वाला है, इसको डीपीओ लगा दे या इसको डीआईजी लगा दे, बिल्कुल नहीं। 100% मेरिट फॉलो होता है। और यही वजह है कि पंजाब में इस वक्त क्राइम की रेशो जब मैं आई थी तो अगर 100% थी, इस वक्त जो है वो 30% पे 25% पे आ गई है। दूध का पैकेट मिलता है, बिस्किट्स मिलते हैं, और रिसाइकिल भी हो रहा है जी आपकी डायरेक्शन। हाँ, और इसी तरह ये सानिया बैठी हैं, SACM है, इनके पास जो है वो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। मेरे पास तकरीबन कितने बच्चे हैं हमारे पास टोटल? 45,000 बच्चे हैं हमारे पास स्पेशल एजुकेशन। आप हर शहर में स्पेशल एजुकेशन का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है। आप देखो जाके, आप यकीन ही नहीं करोगे कि ये पाकिस्तान है। पंजाब को तो छोड़ दो माशाल्लाह। और हमने 30,000 सर्जरीज कराई हैं स्पेशल बच्चों की। किसी का हाथ टेढ़ा था, उसका हाथ सीधा हो गया है। किसी के सर में जख्म था, उसका सर की सर्जरी हुई, उसका सर ठीक, उसका ब्रेन सर्जरी हुई है, वो ठीक हो गया है। किसी को जो इम्प्लांट्स थे वो लगने, उसकी हेयरिंग वापस आ गई है। किसी की कोई असिस्टिव डिवाइस थी, उसको वो मिली है। छोटी सी आंखों के ऑपरेशन हुए हैं, लोग देखने लग गए। 30,000 ऑपरेशन एक साल के अंदर कोई छोटी बात नहीं है। 30,000 बच्चों की जिंदगी वापस आई है। और इसी तरह हम पंजाब में इस वक्त 1.5 मिलियन लोग जो मजदूर हैं, मजदूर तबका है, जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन साल के महीने का 40,000 से ज्यादा नहीं कमा पाते, उनको हमने 1.5 मिलियन लोगों को हमने राशन कार्ड शुरू किए। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो घर बैठे कुछ नहीं करते और उनको राशन कार्ड मिल रहा है, नहीं। ये उन लोगों के लिए जो मजदूरी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए पूरा नहीं कर सकते, कभी किचन का खर्चा, कभी स्कूल का खर्चा, कभी दवाई का खर्चा। तो उनको हम 3,000 रुपया महीना राशन कार्ड के थ्रू देते हैं, जो वो किसी भी जगह चले जाएं, उनको वहां पर आटा, चीनी, चाय की पत्ती, सब्जी, जो भी लेना चाहें, घी, वो ले सकते हैं। और इसको इंशाल्लाह ताला मैं 5 मिलियन पे लेकर जाऊंगी 5 साल के अंदर इंशाल्लाह ताला। पंजाब में पिछले 1 साल में 20,000 किलोमीटर सड़क बनी है माशाल्लाह, 20,000 किलोमीटर। और पंजाब में इस वक्त गुजरांवाला में मेट्रो बन रही है, जो ट्रैकलेस ट्रेन है। इस वक्त फैसलाबाद में मेट्रो बन रही है। पूरे पंजाब में जहां जहां पीने के साफ पानी की शॉर्टेज थी, जहां लोग सर पे पानी रख के जो है उठा के लाते थे, आज अभी मैं मीटिंग करके आई हूँ, हम लोगों के घरों तक पानी पहुंचा रहे हैं। जहाँ पे पीने का साफ पानी नहीं था, हम पानी को पीने के ड्रिंकेबल वाटर बना के हम लोगों को उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। चाहे वो रिवर्स ऑस्मोसिस का प्लांट हो, या वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हो, या वो वाटर बॉटलिंग प्लांट्स हो, जहाँ पे वाटर बॉटल करके हम लोगों के घरों में दरवाजा खटका के उनको पीने का साफ पानी मुहैया करके आए, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। पंजाब के जितने क्रिटिकल एरियाज थे, जहाँ पे लोगों की गलियां, सड़कें टूटी हुई थी, लोगों के सीवेज ड्रेनेज के मसाइल थे, पूरे पंजाब में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपए का काम हो रहा है। और जहां जहां पे सीवेज का मसला था, ड्रेनेज का मसला था, पूरा पूरा शहर डूब जाता था बारिश के बाद, पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंशाल्लाह ताला 1 साल के बाद ये मसला नहीं रहेगा। और पंजाब में नई गलियां बन रही हैं। लाहौर में 6,000 के करीब गलियां बनी। आप वो गलियां जब यहाँ देखोगे, आप कहोगे कि ये क्या बना दिया आपने। 6,000 गली बनी है माशाल्लाह, और अब पूरे पंजाब में बन रही है। इसके ऊपर अरबों नहीं खरबों रुपया माशाल्लाह खर्च हो रहा है। पंजाब में पहली एयर एम्बुलेंस बनी है कि जो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो और कोई एक छत से गिर जाए, कोई चोट लग जाए, कोई हार्ट का पेशेंट हो, क्रिटिकल हो, तो एक 60 मिनट्स उसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, वो आपका गोल्डन आवर होता है। उस 60 मिनट्स में अगर आपको मेडिकल हेल्प मिल जाए, इंजेक्शन लग जाए, टाइमली आपको स्टेबलाइज कर दिया जाए, तो आप अपना जान जो है वो आपकी बच जाती है।
तो पंजाब में एयर एम्बुलेंस है, जिसको जरूरत पड़ती है गरीब से गरीब बंदे को भी, उसको हम बिहाड़ी से उठा के लाहौर लेके आते हैं।